क्या बीजेपी सच में 50 साल आगे देख रही है? तो सीधे तौर पे नहीं। बीजेपी का एक पुराना सिद्धांत रहा है, फेस कम्स एंड गोज, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज। हाल ही में बीजेपी के संगठन में एक नाम चर्चा में आया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ आज की राजनीति देख रही है या फिर यह फैसला आने वाले 20, 30, 50 सालों की रणनीति का हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम ना भावनाओं से, न समर्थन में, न विरोध में, बल्कि राजनीति, रणनीति के नजरिए इस फैसले को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। हाल ही में बीजेपी के संगठन में एक नाम चर्चा में आया, नितिन नवीन पर। नितिन नवीन संगठन से जुड़े नेता माने जाते हैं, ग्राउंड लेवल राजनीति का अनुभव रखते हैं, तेज, आक्रामक लेकिन डिसिप्लिन इमेज रखते हैं, युवा और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ऐसे नेता हैं जो सिर्फ चुनावी चेहरा नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर से लीडर बने हैं। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना बीजेपी की पहली बड़ी रणनीति दिखाता है। बीजेपी अध्यक्ष का पद इतना अहम क्यों है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बीजेपी में अध्यक्ष का पद सिर्फ एक नाम नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष संगठन को चलाता है, बूथ लेवल तक फैसले लागू करवाता है और टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाता है, और सबसे जरूरी, फ्यूचर लीडरशिप को तैयार करता है। बीजेपी हमेशा से लीडर से पहले ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता देती आई है, इसलिए जब अध्यक्ष चुना जाता है तो वह सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान में रखकर होता है। यही बात बीजेपी के डीएनए से मेल खाती है। बीजेपी की पहली रणनीति जनरेशनल शिफ्ट, पीढ़ी बदलाव। बीजेपी समझ चुकी है कि सिर्फ पुराने चेहरों से राजनीति नहीं चलती। नई उम्र के वोटर्स की सोच अलग है, सोशल मीडिया और नैरेटिव पॉलिटिक्स बदल चुकी है, इसलिए पार्टी यंगर लीडरशिप को आगे ला रही है। दूसरी रणनीति संगठन बनाम चेहरा। बीजेपी का एक पुराना सिद्धांत रहा है, फेस कम्स एंड गोज, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज। नितिन नवीन जैसा नेता एक बड़े मास लीडर नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर माने जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी रणनीति लीडरशिप पाइपलाइन। इसका मतलब भविष्य की लीडरशिप को, पाइपलाइन को तैयार करना। बीजेपी की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है बल्कि लीडरशिप मैन्युफैक्चरिंग की है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर पार्टी उन्हें नेशनल एक्सपोजर दे रही है, फ्यूचर कैबिनेट या नेशनल रोल के लिए ग्रूम कर रही है, स्टेट से सेंटर तक का मूवमेंट का रास्ता खोल रही है। बीजेपी में अध्यक्ष बनना अक्सर बड़े रोल का स्टेपिंग स्टोन होता है। चौथा रणनीति संदेश विपक्ष को देना। इस फैसले से बीजेपी विपक्ष को एक मैसेज देती है। मैसेज यह है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, हम लीडरशिप क्राइसिस में नहीं हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन के साथ तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी सच में 50 साल आगे देख रही है? तो जवाब है सीधे तौर पे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हां। बीजेपी आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है, कैडर बेस्ड स्ट्रक्चर है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखती है। जब आप 40-45 साल के नेता को शीर्ष संगठनात्मक पद देते हैं तो आप सॉफ्ट तौर पे अगले 20-25 साल का ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे होते हैं। रिस्क और चैलेंजेस, हर रणनीति में जोखिम भी होते हैं। नितिन नवीन के सामने बहुत चुनौतियां भी हैं। सीनियर नेताओं को मैनेज करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेता। ग्राउंड वर्कर्स को साथ रखना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पब्लिक कनेक्ट भी बनाना। बीजेपी के लिए रिस्क ओवर सेंट्रलाइजेशन का आरोप भी लगता है, युवा नेतृत्व पर बहुत ज्यादा बोझ, लेकिन बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि पार्टी रिस्क लेकर लीडरशिप तैयार करती रही है। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह फैसला जनरेशनल शिफ्ट दिखाता है कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश है और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा भी। बीजेपी यह मैसेज दे रही है कि हम सिर्फ अगला चुनाव नहीं, अगली पीढ़ी की राजनीति को तैयार कर रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।